नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़, जहां हम बहुत ही कम समय में आपको पूरे देश और दुनिया की ताज़ा और सटीक खबरें पहुंचाते हैं। राजनीति, खेल, योजनाएं, मौसम और आर्थिक अपडेट, हर बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अब सिर्फ आपके एक क्लिक दूर है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यही है आपका स्मार्ट और भरोसेमंद न्यूज़ प्लेटफॉर्म। लालू परिवार पर बड़ा झटका। दोस्तों, बिहार की राजनीति में आज जबरदस्त भूचाल। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव तीनों के खिलाफ आईआरसीटीसी होटल घोटाले में भ्रष्टाचार और साजिश के आरोप तय कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, ये वही मामला है जब लालू यादव रेल मंत्री थे, तब आईआरसीटीसी के 2 होटल पटना और रांची में निजी कंपनियों को दिए गए ठेकों को लेकर सीबीआई ने घोटाले का आरोप लगाया था। सीबीआई का दावा है कि इस सौदे में भूमि के बदले लाभ यानी लैंड फॉर होटल स्कैम हुआ था। अब कोर्ट ने साफ कहा, मामले में पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए सभी आरोपियों पर मुकदमा चलेगा। इस फैसले के बाद बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। एक तरफ आरजेडी इसे राजनीतिक साजिश बता रही है, तो दूसरी ओर एनडीए नेता कह रहे हैं कि कानून अपना काम कर रहा है। बिहार की राजनीति से आज की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। एनडीए में सीट बंटवारा तय हो गया है और इस बार खेल है बराबरी का। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू अब मैदान में उतरेंगे एक बराबरी के फॉर्मूले के साथ। दोनों पार्टियों को 101 सीटें दी गई हैं, यानी कुल 202 सीटें दोनों आपस में बांटेंगी। बाकी सीटें एलजेपी, चिराग पासवान, एचएएम और आरएलएम को मिलेंगी। इतिहास में पहली बार एनडीए के 2 बड़े दल बराबर संख्या में सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये फैसला बिहार की सियासत का पावर बैलेंस बदल सकता है। कहा जा रहा है कि इस बराबरी के फॉर्मूले से नीतीश कुमार को भी सुकून मिला है और भाजपा को भी चुनावी रणनीति में मजबूती मिली है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस गठबंधन की एकजुटता वोटों में तब्दील होगी या फिर विपक्ष इसे कमजोरी बताकर मुद्दा बनाए। तेजस्वी यादव का नया वादा। तेजस्वी यादव ने आज एक बार फिर बेरोजगारी को पूरी तरह खत्म करने का वादा किया। उनका कहना है कि अगर हमारी सरकार बनी तो बिहार के हर युवा को रोजगार मिलेगा, हम युवा शक्ति को प्राथमिकता देंगे और हर जिले में रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह वादा युवा मतदाताओं को लुभाने के लिए बेहद अहम है। तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में कहा कि वे सरकारी और निजी क्षेत्र में नई नीतियां लागू करके रोजगार सृजन करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि क्या तेजस्वी यादव का ये वादा वास्तविकता में बदलेगा या सिर्फ चुनावी रणनीति बनकर रह जाएगा। राजनीतिक विरोधी इसे लोकतांत्रिक प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले कुछ दिनों तक केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है। विशेषकर किसानों और ग्रामीण इलाकों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि खेतों और बस्तियों में पानी भरने का खतरा बढ़ सकता है। आज की सबसे बड़ी और चिंताजनक खबर मुंबई से है, जहां कुर्ला पश्चिम इलाके में लगी भीषण आग ने कई दुकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। सुबह सुबह लगी इस आग ने इलाके के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा दिया है। फायर ब्रिगेड ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन संपत्ति और सामान का काफी नुकसान हुआ है। स्थानीय प्रशासन ने इलाके को सुरक्षित करने के लिए सड़कें बंद कर दी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन जांच जारी है और अधिकारी सही वजह का पता लगा रहे हैं। इंडिगो पर 40 लाख का जुर्माना। आज की बड़ी खबर है भारतीय विमानन उद्योग से। डीजीसीए यानी सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंडिगो एयरलाइंस पर 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। डीजीसीए का कहना है कि इंडिगो ने पायलट ट्रेनिंग और सुरक्षा मानकों में लापरवाही बरती, इस वजह से एयरलाइन को संगीन जुर्माना दिया गया है। ये कार्यवाही भारतीय विमानन सुरक्षा नियमों की सख्ती को दिखाती है। डीजीसीए ने स्पष्ट किया कि भविष्य में ऐसी चूक दोबारा ना हो, इसके लिए एयरलाइन को सख्त निगरानी और सुधारात्मक कदम उठाने होंगे। आज की बड़ी खबर है अमरावती से, जहां शुरू हो गई है ऑल इंडिया पुलिस वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन 2025। इस प्रतियोगिता में देश भर से 1000 से अधिक पुलिसकर्मी भाग ले रहे हैं। इंडिविजुअल और टीम कैटेगरी दोनों में मुकाबला होगा। प्रतियोगिता का मकसद सिर्फ खेल और फिटनेस बढ़ाना नहीं, बल्कि पुलिसकर्मियों में टीम वर्क और अनुशासन को भी बढ़ावा देना है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रतियोगिता 3 दिन तक चलेगी और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मियों को गवर्नमेंट अवार्ड और ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। आज हम बात करेंगे भारत की विदेश नीति और गाजा शांति सम्मेलन में भागीदारी की। भारत ने इस सम्मेलन में अपने प्रतिनिधि भेजे हैं। विदेश मंत्रालय के एमओएस इस महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सम्मेलन का उद्देश्य है मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना। भारत ने स्पष्ट किया है कि उसकी नीति कूटनीतिक और शांतिपूर्ण समाधान की है। ये कदम भारत की वैश्विक स्तर पर जिम्मेदार भूमिका को दर्शाता है। विशेष रूप से भारत का उद्देश्य है कि संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में मानवता और स्थिरता बनी रहे और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ
साथ मिलकर समाधान निकाला जाए। छात्रों की पीएम से बातचीत। आज की खास खबर है त्रिपुरा के 9 छात्रों की पीएम से बातचीत। 13 अक्टूबर 2025 को इन 9 छात्रों को प्रधानमंत्री से सीधे सवाल पूछने का मौका मिला। ये मुलाकात थी यूथ एंड नेशन बिल्डिंग की, जहां छात्रों ने शिक्षा, रोजगार और डिजिटल इंडिया से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को प्रेरणा दी और उनकी योजनाओं में भागीदारी बढ़ाने की बात कही। उन्होंने छात्रों से कहा कि युवा ही देश के भविष्य की नई दिशा तय करेंगे। राजनैतिक और शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की सीधी बातचीत युवाओं को सक्रिय और जिम्मेदार नागरिक बनाने में मदद करेगी। दोस्तों, ये मुलाकात न केवल छात्रों के लिए यादगार रही, बल्कि ये दिखाती है कि भारत में युवाओं की आवाज कितनी महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है, क्या इस तरह की बातचीत युवाओं को वास्तव में प्रेरित कर सकती है? नीचे कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले पाएं।